नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। हाँ जी, आइए फटाफट से घिरे मुड़े लोग क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे राम रहीम आर पार्टनर। फटाफट से क्वेश्चन की फोटो भी खींच लीजिएगा। राम रहीम आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। राम और रहीम दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो रहेगा 3:2 का। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की, कुछ इस तरीके से। लायबिलिटी और एसेट दे रखी है बैलेंस शीट में, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई मुझे रिजर्व नजर नहीं आ रहा, कोई गुडविल नहीं है, कोई पीएनएल नहीं है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। दे एडमिट प्रभु एज अ न्यू पार्टनर। नया वाला बंदा कौन आ रहा है? प्रभु आ रहा है 1 अप्रैल 2019 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, प्रभु विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल। प्रभु जो है वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और जितने उसको गुडविल बनती है वो भी ला रहा है। मैंने अंडरलाइन कर रखी है, कितनी बनती है ये पता ही नहीं है, कितनी बनती है वही कैलकुलेट करनी है। न्यू रेशियो आपको दे रखा है राम रहीम और प्रभु का 5:3:2 का। अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रभु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ये जो लाइन है ना, मैंने तो लिखा हुआ है हिडन गुडविल, ये हिडन गुडविल से कनेक्टेड लाइन है। क्लियर है? पता लगाएंगे हिडन गुडविल होती क्या है। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे जो पॉइंट है ये रिवैल्यूएशन के हैं। जब रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कह रहे रिवैल्यूएशन बना दो, बैंक अकाउंट बना दो, पार्टिस कैपिटल बना दो, और बैलेंस शीट बना के दिखा दो। सब कुछ मांग लिया आपसे सिवाय जनरल एंट्री के। तो फटाफट से एक काम करते हैं, फोटो खींच लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं बार बार दिखा नहीं पाऊंगा। जब मन करेगा तब दिखा दूंगा, मतलब जब मुझे नीड लगेगी। फोटो खींचिए फटाफट, स्क्रीनशॉट खींचिए फटाफट से। चलिए, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, फटाफट से लपालप से यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए जैसे जैसे यहाँ पे दे रखा है स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। ऊपर बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है 50,000 का। 50,000 का 10%, स्टॉक 5,000 से कम हो गया। 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा लॉस है, डेबिट कर दिया। प्रोविजन ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू बी 5,000। प्रोविजन ऑफ डॉक्यूमेंट को 5,000 कर दो। ऊपर बैलेंस शीट में प्रोविजन ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखा है 20,000 रुपए का। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दे रखा है 20,000 रुपए का प्रोविजन दे रखा है। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। और कितना कर देना है मेरे बेटा जी? 5,000 कर देना है। इनकी पहले पैसा मरने के चांसेस थे 20, अब है 5। इनकी पैसा मरने के चांसेस हो रहे हैं कम। इनकी क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट। क्लियर है? प्रॉफिट दिखा दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपए? 15,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% से कम कर दूं। ऊपर प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 3,40,000 की। 3,40,000 का 5% कितना हो जाएगा मेरे बेटे जी? 17,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 17,000 से कम कर दो। क्लियर है? नहीं है? उसके बाद क्या लिखा है? Expense on revaluation of assets and reassessment of liability were ₹1,400 and were paid by firm। मतलब जो 14,000 का खर्चा हुआ है वो फर्म ने पे करा है रिवैल्यूएशन का। तो ये खर्चा है, लॉस है, डेबिट किस नाम से? कैश या बैंक के नाम से। याद रहे इसका फर्क जो है कैश या बैंक में पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे लिखा पॉइंट नंबर 8, एंड अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम तो अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम बनती है बट मिली नहीं है, तो इनकम तो है, ये हमारी एसेट है। एसेट जब रिकॉर्ड करो तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो क्या लगेगा? अच्छा, यानी कि प्रॉफिट। एक्रूड इनकम कितने रुपए? 1,400 रुपए। नाउ लॉस ट्रांसफर टू पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है? पुराना लॉस। पुराना लॉस पुराने बंदे में बांट दो, 7,000 निकल कर आएगा, एड लेस करके देख लेना। और पुराना रेशियो कितना है मेरे बेटा जी? 3 और 2 का रेशियो है।
ये आपका आ जाएगा कितना 4200 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई टू 2800, ये हो गया। क्लियर है? और यहाँ टोटल आया 17, ये आपका आ गया 23,400, 23,400। इसके बाद आप क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राम रहीम और प्रभु, राम रहीम और प्रभु, राम रहीम और प्रभु, राम रहीम और प्रभु, डेबिट क्रेडिट, राम रहीम प्रभु, राम रहीम और प्रभु, पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स। ठीक है? अब बाय बैलेंस बीडी कैपिटल, याद है ना, BCGREO, बी फॉर बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। राम 3 लाख, रहीम 1.5 लाख। सी फॉर कैपिटल, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रभु जो है कैपिटल आ रहा है, कैश या बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए की प्रभु के कॉलम में। जी फॉर गुडविल, गुडविल होते हैं दो, एक होते हैं ओल्ड, एक होते हैं न्यू। ओल्ड गुडविल मिलते हैं बैलेंस शीट एसेट में, जो आप गिवन नहीं है। और न्यू गुडविल ये प्रभु ला तो रहा है बट कितनी ये पता नहीं है, हिडन गुडविल है। चलो रुक जाओ। आर फॉर रिजर्व, बढ़ने वाला एक भी आइटम नहीं है, ना रिजर्व, ना पीएनएल, ना डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। रिवर इवैल्यूएशन में आ गया लॉस, ऊपर देखो ये रहा, यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 4228। ओ फॉर अदर, अदर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे कोई ड्राइंग दे रखी है, कुछ नहीं है। चलो बात ही खत्म हो गई। अब क्या करना है? अब हिडन गुडविल निकालनी है कि गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। हिडन गुडविल निकालने के लिए मेरे बेटा देखते रहना, सिर्फ 3 स्टेप होंगे। यहाँ पर आप क्या लिखना, सीधा वर्किंग नोट बनाना, सीधा वर्किंग नोट बनाना और लिखना गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है कि नए वाले बंदे के ब्याह पे, प्रभु के ब्याह पे फर्म की कैपिटल निकालो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रभु की कैपिटल कैसे निकाल सकते हो, तो आप ये कह सकते हो सर बड़ा आसान है, अगर हमारे पास पूरी फर्म की कैपिटल हो, अगर हमारे पास पूरी फर्म की कैपिटल हो, उसमें मल्टीप्लाई करते किससे? प्रभु के शेयर से। क्लियर ही नहीं है? तो प्रभु की कैपिटल आ जाएगी निकल के। अब प्रभु की कैपिटल हमें दे रही है ऑलरेडी 2 लाख रुपए की, हमारा मकसद है फर्म की कैपिटल निकालना। और देखो प्रभु का शेयर कितना दे रखा है हमें, प्रभु नया रेशियो 5:3 का, तो 2/10 प्रभु का शेयर हो गया। यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी निकल जाएगी मेरे बेटा जी? 2 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 10 लाख रुपए फर्म की कैपिटल। ठीक है? नाउ ओके सर। अब आते स्टेप 2। अब आते स्टेप 2, फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल। ये सब हमें कितने पार्ट हो गए? 3, राम रहीम और प्रभु। अगर मैं तीनों की कैपिटल को मिला दूं तो पूरी फर्म की इस वक्त की कैपिटल अगर आ जाएगी। अब राम रहीम और प्रभु की कैपिटल कैसे निकालोगे? राम रहीम और प्रभु की कैपिटल देखो, इनका रफली सीडी निकाल लो, रफली सीडी कितना निकलेगा? 3 लाख और तो कुछ है नहीं, माइनस 4200, 3 लाख माइनस 42, ठीक है ना? ये आ जाएगा 295,800। मैं एक जगह लिख रहा हूँ, रहीम के निकालने बेटा 1.5 लाख माइनस 2800,
147,200 सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल आती है मेरे बेटा, और इसकी तो 2 लाख ही आएगी। करो जी, राम की कितनी है 295,800, 147,200 और प्रभु की है 2 लाख। करो जी, 2 लाख 147,200 295,800, ये आपका आ गया 6,43,000। ठीक है, नाउ स्टेप 3, इसे आप हिडन गुडविल बोल दो, फर्म की गुडविल बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये कैसे निकालते हैं, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। मेन मुद्दा यही है इस क्वेश्चन का जो मैं सिखाने बैठा हूं। आपने स्टेप 1 में कितना निकाला था 10 लाख माइनस 6,43,000, यानी कि जो हिडन गुडविल निकल कर आ रही है वो आ रही है 3,57,000 रुपए। अब आप क्या करोगे, गुडविल मिल गई ना, मेन मकसद हमारा यही था। इसे क्या करोगे, राम रहीम और प्रभु में पहले ओल्ड रेशियो में 3 और 2, फिर न्यू रेशियो में 5 3 2 में बांट दोगे, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 2,14,200 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, 1,42,800, 357 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 178,500, 1,07,100, 71,400। राम की गुडविल क्या होगी, कम हो गई, ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस। रहीम की भी कम हो गई, सेक्रीफाइस, और इसकी बढ़ गई, क्या कर गई, गेन। देखो जितने का सेक्रीफाइस है उतने का गेन भी आ रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग वाले क्या करेंगे, प्रभु से पैसा मांगिए 71,400 और बोले प्रभु पैसा लेके आ रहा है, क्लियर है, 35,700। तो एंट्री क्या लगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम एंड प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू राम रहीम, प्रीमियम फॉर गुडविल नाम से 35,700, 35,700, ये पैसा भी आया है। कहानी खत्म, निकाल दो जी। मैंने ज्यादा बड़ा कैपिटल अकाउंट बना दिया, इतना बनना नहीं था, खैर कोई बात नहीं। ये आपका आ जाएगा 3 लाख प्लस 35,700 माइनस 42, ये आपका आ गया 331,500, 1.5 लाख प्लस 35,700 माइनस 250, 182,900, और ये हो गया आपका 2 लाख। हाँ, अगर पैसा लेके नहीं आता तो G2 इसकी एंट्री लग जाती है, क्लियर है। इतने में हमारी बैलेंस शीट बन सकती है, वैसे बननी तो चाहिए, कर लेंगे काम हम इतने में। बैलेंस शीट एज एट 1/4/19, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। जैसे कैश एंड बैंक की बात मैं करूंगा नहीं, इन्होंने छोटा सा अकाउंट मांगा है, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। डेटर डेटर जो इनके 2 लाख के हैं उसमें से प्रोविजन माइनस कर दो, क्योंकि प्रोविजन अब कितना हो गया मेरे बेटे जी 5, तो ये 195 आएगा। स्टॉक की वैल्यू अब इन्होंने कम कर दी है, 50 से 5 कम 45। प्रीपेड एक्सपेंस इनके अभी वैसे हैं, इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, 10 से 10 ही है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इन्होंने आई थिंक 17,000 कम कर दी, 3,40,000 माइनस 17,000, ये आ गया 3,23,000। दूसरी बात, क्रेडिटर्स, बीबी, इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ नहीं बोला।
हाँ, अनअकाउंटेड जो है एक एसेट थी, वो थी एक्रूड इनकम। लो जी, जो एसेट बढ़नी थी बढ़ा दी, जो घटनी थी घटा दी। ठीक है। कैपिटल राम रहीम और प्रभु, जो कैपिटल आपने निकाली थी अभी, 331, 500, 182, 900 और 2 लाख रुपए। करो जी, जो आपने सीडी निकाला था ऊपर, 182, 900 प्लस 2 लाख, 7,14,400। बस मुझे क्या बताना है मेरे बेटा जी, कैश और बैंक के बारे में बताना है। चलो एक छोटा सा कैश और बैंक अकाउंट बना लेते हैं। देखो, बैलेंस शीट में टू बैलेंस बीडी पहले से ही दे रखा है इन्होंने, 1,20,000 रुपए। पैसा कहाँ कहाँ से आया? एक तो प्रभु की कैपिटल आई 2 लाख रुपए की, ठीक है ना, और प्रभु क्या लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 71,400 का। प्रभु और कुछ लाया? और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं लाया। पैसा कहीं गया? गया गया गया, देखो मुझे दिख गया, लेकिन नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं क्या, जो हम रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने करे हैं वो 1,400 रुपये। बस, और कहीं से पैसा आया नहीं, गया। 1,20 से वो 2 लाख आए, ये 71,400 आए, ये माइनस 1,400 गए, 3,90,000। क्लियर है? बस अब इन्हें मैच करते हैं। 1,50,000, 80, 20, 964,400, 390, 195, 45, 10, 323। लो जी, मैच कर गया जी, ये भी 964,400 करा मैंने, बिल्कुल वही है, कुछ भी नया मैंने करा नहीं है कॉन्सेप्ट, बस कुछ नया सिखाया है तो मैंने आपको, वो सिखाया मैंने आपको हिडन गुडविल के बारे में। बस 3 स्टेप मेन थे, या पहले बंदे के पार्टनर के ब्याह पे फर्म की कैपिटल निकाल लो, फिर एग्जिस्टिंग निकाल दो, एग्जिस्टिंग कुछ नहीं, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है ना, रफली सीडी वो कर दो, फिर 1 - 2 कर लो। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो गुडविल की एडजस्टमेंट कर देनी, बट पॉजिटिव आया है तो हमने क्या करा, ओल्ड पार्ट न्यू पार्ट, कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग वाले गेन वाले से पैसा मांगेगा। ठीक है ना, बंदा लाएगा या नहीं लाएगा, लाएगा तो ठीक, नहीं लाएगा तो जीरो बस। अब देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभु शेयर इन प्रॉफिट, मतलब प्रभु के शेयर पे और उसके द्वारा कैपिटल जो लगाई जा रही है। देखो पहला स्टेप क्या था, प्रभु के शेयर पे उसके बाद कैपिटल लगाई जा रही है, उसके ऊपर बेस है, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। क्लियर ही नहीं है? अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी हम हिडन गुडविल की एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसे ही ड्रामा करते। क्यों करते? क्योंकि अगर क्वेश्चन में चर्चा की मैंने गुडविल की, बट गुडविल कितनी है, कैसे निकालनी है, कुछ नहीं बताया, समझ जाए करो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। होप्स ऑफ सबको समझ में आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। और इस चैप्टर को डीप में सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।